नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्रधानमंत्री को भूल चुके हैं उस आयरन लेडी का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत को 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से जीत दिलवाई थी और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के जितने भी हथियार थे सब जमा कर दिए थे और हस्ताक्षर करवाए गए थे कि भविष्य में युद्ध करने की हिम्मत ना करे। दोस्तों, ऐसी आयरन लेडी को हम कैसे भुला सकते हैं, मगर आज की जो राजनीति है उसको देखते हुए आयरन लेडी इंदिरा गांधी को भुलाया जा चुका है। ऐसे गुमनाम पन्नों में हो चुकी हैं कि शायद आज की चकाचौंध में उन पन्नों को देखना उतना ही मुश्किल है जितना मिरर में अपनी शक्ल को देखना। एक जो धुंधला मिरर होता है अपारदर्शिता वाला, उसके अंदर आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, वैसे ही इंदिरा गांधी को ऐसे मिरर में दबा के रख दिया गया है। दोस्तों, हमारी जो सेना है वो इतनी बहादुर है कि उन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने अमेरिका जैसे देश की दबाव नहीं मानी, क्योंकि अमेरिका धमकी दे रहा था कि भारत हथियार डाल दे, भारत युद्ध को रोक दे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत युद्ध नहीं रोकेगा, भारत अपना काम कर रहा है, अमेरिका अपने काम से काम रखे, हमें आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसी आयरन लेडी को हम कैसे भुला सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत पुरानी है। जब 1971 का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था, उस वक्त ये दुर्लभ वीडियो बनाया गया था। दोस्तों, ये सच्चाई आज की सरकारें हमारे सामने नहीं आने दे रही हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई लाने के लिए हमारा चैनल आपके लिए तैयार रहता है, आपके लिए कोशिशें करता रहता है कि ऐसी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाई जाए जिसमें सच्चाई दिखाई जा सके। दोस्तों, आज का जो माहौल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे देश के लिए। किस हिसाब से फैसले हो जाते हैं, किस हिसाब से संधि हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन हमारी जो आयरन लेडी है श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके राज में खुली किताब होता था, किस तरह से संधि की जाती थी पूरे देश को बताया जाता था, अखबार के माध्यम से बताया जाता था, तो गांव में लोडिंग सायरन के माध्यम से बताया जाता था। मगर दोस्तों, आज का वक्त बहुत ख़राब है। आज जो प्रधानमंत्री हैं, कभी अखबार में वो सुर्खियों में आते थे कि इनको देश से क्यों नहीं भगाया जा रहा है, इनको देश में क्यों रखा जा रहा है। एक को तड़ीपार कहा जाता था तो दूसरे को गोधरा कांड यानी एक गुंडा नाम दिया जाता था कि जो मुसलमानों से सख्त नफरत करता है और हिंदुओं की पैरवी करता है। ऐसे लोगों को देश में कैसे रखा जा सकता है, ये अखबारों ने छापा था। मगर आज वही दोनों लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। आप शायद जानते हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो दोस्तों, ऐसी हमारी आयरन लेडी, और कहाँ वो जो आज के नेता हैं सिर्फ पैसे के पीछे पागल हैं, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पागल हैं। हमारा देश 1971 में वास्तव में एक गरीब देश था, जगह जगह आतंकवाद था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए, जिससे उन्हें 1984 के दंगों को भी झेलना पड़ा और जिसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, गांधी परिवार का बहुत बड़ा हाथ है देशभक्ति में, देश की आज़ादी में, देश की सुरक्षा में। दोस्तों, इस देश की सुरक्षा में जितना बड़ा हाथ गांधी परिवार का है, उतना बड़ा हाथ शायद किसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने दो लोगों को खो दिया। जैसे राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो दोस्तों इनको मारा गया, यानी कि इनकी जान ली गई, इनकी हत्या की गई। वो सिर्फ देश के लिए मरे हैं। अगर
ये आज की राजनीति की तरह पैसा कमाना चाहते तो शायद इनको कोई मारने वाला नहीं था, मगर इन्होंने देश के लिए काम किया तो देश के लिए जान भी गई। तो दोस्तों, भारत की जो आयरन लेडी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली पहली लेडीज है, जिन्होंने दूसरे देशों के दबाव में ना आकर तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, जिसमें एक बांग्लादेश बना। नमस्कार।